जय श्री कृष्ण। दोस्तों, पिछली वीडियोस में मैंने गीता के 2 अध्याय विषाद योग और सांख्य योग बताए। विषाद योग में अर्जुन का अपने प्रियजनों से लड़ने का डर, दुख और बेचैनी बताई गई है। दूसरे अध्याय में भगवान सांख्य योग के विषय में अर्जुन को ज्ञान देते हैं कि कैसे कोई जीव मरता नहीं है, केवल शरीर मरता है, आत्मा अमर है। गीता के तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का ज्ञान देते हैं। अर्जुन कहता है, हे जनार्दन, यदि कर्म से व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता और आप ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हो, तो मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो? आप अपने मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहें जिससे मेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, पहले मैंने सांख्य योग कहा, अब मैं कर्म योग कहता हूँ। आसक्ति और लगाव छोड़कर केवल बुद्धि से कर्म करना ही कर्म योग है। हर जीव माँ के गर्भ से लेकर मरने तक कर्म करता है। बिना कर्म के कोई नहीं रह सकता। हे अर्जुन, जो लोग खुद को योगी कहते हैं, हट करके इंद्रियों को रोके बैठे हैं, पर जिनका मन भोगों में खोया रहता है, ऐसे योगी सिर्फ पाखंडी हैं। जो बाहर से तो कर्म करते हैं, पर निश्चल मन मेरे में रखते हैं, वे ही श्रेष्ठ हैं। हे अर्जुन, तू क्षत्रिय है, मन का निश्चल चेता मेरे में रख और युद्ध कर। आगे भगवान श्री कृष्ण जो यज्ञ मार्ग से भगवान का पूजन करते उन लोगों के विषय में कहते हैं, जब ब्रह्मा ने ये संसार बनाया तो यज्ञों की सामग्री बनाई और मनुष्यों को आज्ञा करी कि इस सामग्री से देवताओं को पूजो। मनुष्य देवताओं को पूजने लगे और मनुष्यों का कल्याण भी देवताओं से ही है। देवता मनुष्य को मनवांछित फल देने में समर्थ हैं। जो देवताओं को दिए बिना भोजन करता है, वह देवताओं का चोर कहलाता है। जिस प्राणी ने मुझे स्मरण किए बिना भोजन कर लिया, वह सर्व पापों को भोगता है। पुरुष अन्न खाता है, अन्न से वीर्य होता है। स्त्रियां अन्न खाती हैं, उससे रक्त उपजता है और उन दोनों से एक नया शरीर उत्पन्न होता है। यह अन्न मेघ से, मेघ यज्ञ से, और यज्ञ की विधि वेदों से जानी जाती है और वेद विष्णु से उपजे हैं। इसलिए सर्वव्यापक परमात्मा पूजन योग्य है। हे अर्जुन, स्नान आदि से लेकर कोई कर्म त्यागना नहीं चाहिए। जो मनुष्य इस सृष्टि चक्र के अनुकूल कर्म नहीं करता, वह भोगों से युक्त हुआ व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा से तृप्त और संतुष्ट है, उसी का जीवन सफल है। इसलिए जो बिना किसी में भी लगाव रखे कर्म करता है, वह परमात्मा को पाता है। तू भी अपने सारे कर्मों को मुझे अर्पण कर। आशा रहित और ममता रहित होकर कर्म कर। सभी की इंद्रियों में राग द्वेष छिपे हैं, मनुष्य को इनके वश में नहीं होना चाहिए। अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, मनुष्य ना चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है? श्री भगवान कहते हैं, काम और क्रोध की रजोगुण से उत्पत्ति होती है। ये मनुष्य के शत्रु हैं। ये मनुष्य के ऐसे सूक्ष्म शत्रु हैं जो देह, इंद्रियों और मन में निवास करते हैं। भला स्वाद खाने से, उत्तम सुगंध और भले वस्त्र से काम पैदा होता है। अब क्रोध की उत्पत्ति सुन। अहंकार की मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं क्रोध उत्पन्न करता है। काम और क्रोध बड़े दुष्ट हैं। ये बार बार मनुष्य को नीच कर्म करवाते हैं। ये मनुष्य में छिद्र देखते हैं, जैसे चोर देखता है कि कब घर का स्वामी सो जावे और वो चोरी करे। इन दोनों ने ही ज्ञान को ढांप लिया है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इन काम क्रोध नामक शत्रुओं का वास है। इसलिए सबसे पहले तू इंद्रियों को बस में कर। हे महाबाहु अर्जुन, बुद्धि द्वारा तू आत्मा से जुड़ और फिर बलवान होकर महादुष्ट काम क्रोध को मारकर
विजय प्राप्त कर। इति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संपादे आत्मकर्म योगो नामो तृतीयो अध्याय। जय श्री कृष्ण।